पूरे विश्व में मातृभाषाएं दम तोड़ रही है। आजादी के पहले कराची में एक कॉलेज थी, वहां पर गुजराती में पढ़ाया जाता। इंडोनेशिया में 147 मातृभाषा आज दम तोड़ने के कगार पर है। फिनलैंड में एक फर्जियात है, कंपलसरी है, फिनलैंड में अपनी ही मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाया जाता है। हमारे लिए गौरव की बात है हमारी संस्कृत भाषा, जो विश्व की सबसे पुरानी और प्राचीन भाषा है। तारीख 21 फरवरी पूरे विश्व में मातृभाषा दिन के तौर पे मनाया जाता है। क्यों? इसकी भी एक अलग कहानी है, इसका एक अलग इतिहास है। 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हुए, हमारे देश के दो टुकड़े हो गए। लेकिन उस जमाने में पाकिस्तान भी दो हिस्से में बटा हुआ था, एक पश्चिम पाकिस्तान और एक पूर्व पाकिस्तान। पश्चिम पाकिस्तान की तो कहानी सबको पता है, वहां पर तो उर्दू वगैरह उनकी राजभाषा चलती है। लेकिन पूर्व पाकिस्तान की संस्कृति एक अलग संस्कृति थी, क्योंकि वो हमारे बंगाल के नजदीक का हिस्सा रहा, इसलिए वहां पर बंगाली भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत थी। लेकिन पश्चिम पाकिस्तान के शासकों ने एक निर्णय लिया कि पूर्व पाकिस्तान की भी राजभाषा वो उनकी होनी चाहिए, जो मतलब कि वो उर्दू वगैरह भाषा होनी चाहिए। लेकिन वहां रहने वाले बंगाली लोग जो पाकिस्तान थे लेकिन उन कल्चर से बंगाली थे, जिनकी मातृभाषा बंगाली थी, उनको ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने उनका विरोध किया। लेकिन पश्चिम पाकिस्तान के शासकों ने बंगाली भाषा को राजभाषा स्वीकार करने का इनकार किया। वहीं से एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, और वो आंदोलन हुआ 21 फरवरी 1952। वो हिंसक था और 3 बंगाली लोगों को वहां की पुलिस ने मार गिराया, शहीद हो गए। ये इतिहास में दर्ज हुई एक सच्ची कहानी है। तो कुछ साल पहले यूनेस्को ने एक निर्णय लिया कि 21 फरवरी 1952 में मातृभाषा की रक्षा के लिए जो 3 बंगाली शहीद हुए, उनकी याद में पूरे विश्व में मातृभाषा को बचाने के लिए मातृभाषा दिन मनाना चाहिए। और इस वजह से कि पूरे विश्व में आज 21 फरवरी को मातृभाषा दिन के तौर पे मनाया जाता है। देखिए, मातृभाषा की कहानी सिर्फ बंगाल के से सीमित नहीं है। आज हम देखें तो विश्व में, अब अगर आज हम गुजरात में हैं तो गुजरात में, और गुजरात बहुत सारे लोग सिर्फ गुजरात में नहीं, अमेरिका में, ब्रिटेन में, केन्या में, मोजाम्बिक में, कनाडा में है, फिनलैंड में, बहुत सारे देश में है। तो कम से कम 6 करोड़ 55 लाख लोग अपनी मातृभाषा गुजराती में वहां पर भी बोलते हैं। इसमें से सिर्फ अमेरिका में 10 लाख लोग गुजराती बोलते हैं। वो बाहर जब जाते हैं अपने ऑफिस में, वो अंग्रेजी में बात करते हैं, अंग्रेजी में कारोबार करते हैं। लेकिन जब वो अपने घर में आता है तो अपनी मातृभाषा में बात करते हैं। अमेरिका एक इमिग्रेंट्स का देश है, वहां पर पूरे यूरोप से आए हुए लोग हैं। कोई इटली से आया हो, कोई जर्मनी से आया हुआ है, कोई ब्रिटेन से आया हुआ है, कोई स्पेन से आया हुआ है, कोई फ्रांस से आया हुआ है। वो दिन को जब बाहर जाते हैं तो अपना कारोबार इंग्लिश में, अंग्रेजी में करते हैं। लेकिन वही इटालियन, वही फ्रेंच नागरिक या वही जर्मन सिटीजन अगर अपने घर में आता है तो वो अपनी मातृभाषा में बात करता है। तो वही परिस्थिति हमारे गुजरात की, वहां पर रहने वाले गुजरातियों की है। अमेरिका में 10 लाख लोग गुजराती बोलते हैं, 3 लाख लोग, यूके में 3 लाख लोग गुजराती बोलने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज पूरे विश्व में मातृभाषाएं दम तोड़ रही है। एक अनुमान के मुताबिक, ये यूनेस्को के अनुमान है कि आने वाले 10 साल में कम से कम
2,500 मातृभाषाएं लुप्त हो जाएगी। और ये बहुत बड़ी समस्या की बात है। आज अगर हम देखें तो दुनिया में 25 भाषाएं ऐसी है जिसको बोलने वाले सिर्फ 1,000 ही है। भारत में एक जमाने में 1,356 मातृभाषाएं थी, जिसमें से 196 वो भाषा वो अभी लुप्त होने के कगार पर है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां पर भी 1,090 से ज्यादा मातृभाषाएं दम तोड़ रही है। मतलब कि अमेरिका की सिर्फ मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है। वहाँ के पुराने अपने लोग भी है, रेड इंडियंस भी है, वहाँ पे लोकल जो वहाँ की जाति है वो अपनी मातृभाषा में, तो वहाँ पर 190 से ज़्यादा मातृभाषाएं दम तोड़ रही है। और सबसे खराब परिस्थिति इंडोनेशिया की है। इंडोनेशिया में 147 मातृभाषा ये आज दम तोड़ने के कगार पर है। और एक बड़ा सरप्राइजिंग फिगर मैं आपको देता हूं कि विश्व में 199 मातृभाषा ऐसी है जो बोलने वाले की संख्या सिर्फ 12 है। सिर्फ 12 लोग अपनी मातृभाषा बोलते हैं। और इससे ज्यादा फिगर तो यह है कि विश्व में 2700 जितनी मातृभाषा और लुप्त होने के कगार पे, जिसमें से हमारी आसाम की 70 भाषाएं भी शामिल है। और ये सबकी वजह से अगर मैं देखो आप तो हमारे लिए गौरव की बात है हमारी संस्कृत भाषा, जो विश्व की सबसे पुरानी और प्राचीन भाषा है। अगर जो लोग कंप्यूटर को जानते हैं, टेक्नोलॉजी को जानते हैं, तो उनको पता है कि कंप्यूटर के लिए सबसे योग्य भाषा सिर्फ संस्कृत है। क्योंकि संस्कृत में जो ग्रामर आता है वो 100% पूरा 100% पूरा 100% 100% वो परफेक्ट है। अंग्रेजी परफेक्ट नहीं, उसमें अनियमितता बहुत है। अगर अंग्रेजी में आप नो बोलते हो KNOW तो उसका मतलब और है, और NO इनका मतलब बोलते हैं, मतलब कि उच्चार तो वही है, प्रोनाउंसिएशन तो वही है, लेकिन उनका मीनिंग अलग, उसका मीनिंग अलग है। संस्कृत एक ही भाषा है कि जिसकी जो ग्रामेटिकली जो भाषा में लिखी जाती है, जिसकी बोलते हैं वही जो है वो उसका एक ही मतलब होते, उसमें अलग अलग भाषा नहीं है। एक जमाने में ये हमारे लिए बहुत आश्चर्य की बात है कि आज़ादी के पहले कराची में एक कॉलेज थी और वहां पर गुजराती में पढ़ाया जाता था। कॉलेज वहां पर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी और हजारों गुजराती भाषा की किताबें वहां पर उपलब्ध थी। आज तो वहां पर गुजराती और हिंदुस्तानी और हिंदू लोग भी वहां पर दम तोड़ रहे हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है। वही भाषा हमारी मातृभाषा गुजराती वो की भी है। और सबसे बड़ा बात मैं बताऊं कि पाकिस्तान के जो इनको राष्ट्रपिता मानते हैं, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, वो तो गुजराती थे। वो वही गुजराती थे और पोरबंदर के पास रहने वाले थे। और वो उनके पिता उनके पूर्वज भी हिंदू थे, लेकिन उनकी भी गुजराती भाषा से एक संबंध था, लेकिन वहां पर भी गुजराती भाषा पूरी खत्म होने की। अगर दुनिया का एक सर्वश्रेष्ठ देश है फिनलैंड, टेक्नोलॉजी में छोटा सा देश है, लेकिन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे। एक जमाने में नोकिया टेलीफोन भी उन्होंने एस्टैब्लिश किया, लॉन्च किया था। आज फिनलैंड में ये फर्जियात है, कंपलसरी है कि पूरे का पूरा उनकी जो शिक्षण सिस्टम है उसका माध्यम है अंग्रेजी का, वो अंग्रेजी में नहीं है। वहाँ पर वो फिनलैंड में अपनी ही मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाया जाता है। और फिनलैंड में 95% सरकारी कॉलेज है। आज ये बात हम अगर देखते जाए तो इससे आगे मैं आपको बताऊं कि गुजराती भाषा सिर्फ भाषा के लिए नहीं, आज गुजरात में बहुत सारे साहित्यकार हैं, बहुत सारे कवि हैं, बहुत सारे लेखक हैं। गुजरात मोरी जैसी बहुत सारी काव्य रचनाएं की थी, लेकिन गुजराती भाषा में लिखी हुई महात्मा गांधी की सत्यना प्रयोगों वो गुजराती भाषा में सबसे ज्यादा बिकने वाली, सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली और सबसे दुनिया की सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवादित हुई वो अगर कोई किताब है तो वो सत्यना प्रयोगों गुजराती में है।
रविंद्रनाथ टैगोर जो गांधी जी के समकालीन थे, उन्होंने गीतांजलि लिखी, अपनी भाषा में लिखी, बंगाली में ही लिखी और उसको नोबेल प्राइज मिला। तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अंग्रेजी में लिखो। आज हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हमारे गुजरात में बहुत सारी गुजराती स्कूल बंद होती जाती रही है। हर गुजराती परिवार को एक अपना एक टैबूस हो गया है, अपना एक मतलब कि शौक हो गया है कि अपना बच्चा वो सिर्फ इंग्लिश अंग्रेजी मीडियम में नहीं पढ़े। और फिर वो उसकी माँ कैसे गुजराती में बोलती है, बेटा ते बनाना ईट खरी ली तू, बनाना इंग्लिश है, ईट है और बेटा गुजराती है। देखिए, तो मतलब कि ये हमारी मातृभाषा को मारनी ऐसी होगी तो ये मर जाएगी। अगर यही चालू रहा तो हमारी मातृभाषा के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। मैं आपको और बताऊं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत मातृभाषा दिन के लिए कुछ साल पहले कहा था कि मातृभाषा एज मात्र जीवन ने घड़े चिते उन्नति, मतलब कि अपन हमारे जीवन का सर्जन और घड़तर करने वाली हमारी माँ है, जैसी ऐसे हमारे जीवन को बनाने वाली, सार्थक करने वाली हमारी मातृभाषा भी है। गुजरात के बहुत बड़े साहित्यकार और लेखक, कटार लेखक गोणन शाह ने सिर्फ एक ही सेंटेंस कहा, एक वाक्य कहा है, मातृभाषा की मृत्यु मतलब कि हमारी संस्कृति की मृत्यु। हमारे बहुत बड़े साहित्यकार और ह्यूमर, हास्य रस पर लिखने वाले लेखक विनोद भट्ट ने कहा था कि मातृभाषा मानो खोड़ो छे, मतलब कि माँ की गोद है। और अगर एक छोटा सा बच्चा जिस भाषा में अपनी माँ लोरी सुनाती है और बच्चा सो जाता है, उसी मातृभाषा में अगर आप शिक्षा दो तो सबसे बेहतर है। और नेल्सन मंडेला ने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही, अगर मुझे किसी से बात करनी है, अगर वो समझ सके ऐसी भाषा में मैं बात करूंगा तो वो उसके दिमाग तक जाएगी, लेकिन अगर उनकी मातृभाषा में बात करूंगा तो वो अपने हृदय तक जाएगी। तो हमारी मातृभाषा वो हमारी माँ है, इसको बचाने की जिम्मेवारी हमारे समाज की, सरकार की और हमारी शैक्षणिक संस्थाओं की है। सर, इसमें मेन रोल समाज, परिवार या सरकार किसका हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो इसकी शुरुआत तो पेरेंट्स से होती है। हर माता पिता चाहता है कि उनका भाषा गुजराती में बोले, उनका बेटा गुजराती में मत बोले, सिर्फ वो अंग्रेजी में बोले। तो ये अंग्रेजी भाषा जानो, अंग्रेजी भाषा एक व्यवहार की भाषा है, दुनिया भर के ज्ञान की भाषा है, लेकिन अपनी मातृभाषा को छोड़कर नहीं। हमारी माँ तो माँ है। अगर आपके एक बहन है, आपकी एक मौसी है, अगर एक चाची है, तो आपका परिवार कितना बड़ा लगता है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर मदर। चीन की और विवाद की बात छोड़ो, वहां पर वो अपनी मातृभाषा में उनके बच्चों को पढ़ाता है। तो मतलब कि ये जिम्मेवारी पहले माता पिता की, फिर सोसाइटी की, समाज की और फिर सरकार की है। उठती, दबती और गूंजती आवाजों को मंच देती एक आवाज, देश की आवाज, सीधी, सचोट, सत्य की आवाज।